भारतीय जनता पार्टी के गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं भ्रष्टाचार, अनियमित एवं अनैतिक कार्य करने वालों को सीधे शब्दों में समझा दिया है कि मैं यह सारी चीज बर्दाश्त नहीं करूंगा। सिंधिया ने कहा कि मेरे यहां ना रहते हुए जो 2019 से लेकर 2024 तक जो भी भ्रष्टाचार, अनियमितताएं हुई हैं, वो अब चुनाव परिणाम आने के बाद बर्दाश्त नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जब तक मैं यहां था तब तक यहां कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटी। मीडिया के कई प्रश्नों पर उन्होंने एक ही जवाब दिया कि आप सब लोग 4 जून के बाद एक लिस्ट बनाकर मेरे से आकर मिलें। उस लिस्ट में जो बिंदु होंगे उन बिंदुओं पर सामने बैठकर बात करेंगे। और वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता अमरजीत छाबड़ा पर हुए हमले की निंदा करते हुए पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। दरअसल लोकसभा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया आज नामांकन भरने के बाद प्रथम प्रवास पर अशोकनगर आए और उन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। इंडिया आज तक के लिए अशोकनगर से वीरेंद्र कुमार ओझा की रिपोर्ट। अरे यार पीछे जरा चुपचाप कर लो भाई, मेरी आवाज भी जा रही है, थोड़ा रहम करो। आज से अशोकनगर जिले का मेरा चुनावी दौरा प्रवास शुरू हो रहा है। मेरा पहला प्रवास है नामांकन करने के बाद। इस क्षेत्र के साथ एक दिल का रिश्ता, एक पारिवारिक रिश्ता पिछले 2 दशक से भी ज्यादा से रहा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कितना जल्दी समय निकल चुका है। और अशोकनगर और आप सबकी, मैं आप सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन 2 दशकों में मेरे पत्रकार भाइयों का भी बहुत अच्छे सुझाव समय समय पर मेरे समझ आए, जिस पर सकारात्मक तरीके से हम लोग ने मिलकर कार्य। कई मुद्दों को आप लोगों ने मेरे समक्ष लाया, जिस पर हमने कार्य किया। अशोकनगर की विकास और प्रगति सुनिश्चित करना ये मेरी जिम्मेदारी है। पूर्व की भांति सदैव क्षेत्र में एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा, एक नई विकास की गति हमने लाने की कोशिश की। चाहे ट्रेनों का मामला रहा हो, चाहे हमारे ओवरब्रिज की बात हो, उसके बाद अंडरपास की बात हो, सड़कों की बात हो, बिजली के सबस्टेशन की बात हो। उसी तारतम्य में आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जिस नेतृत्व को इस पूरे देश ने अपने दिल में समाया और जिस नेतृत्व ने इस देश को विश्व पटल पर उजागर करने के सपने को साकार किया, उस नेतृत्व को मजबूती हमें प्रदान करनी। और जहाँ एक विकसित भारत की विचारधारा, एक विकसित मध्य प्रदेश की विचारधारा मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में, और वहीं एक विकसित गुना शिवपुरी अशोकनगर विचारधारा, इसी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेरा एक बात मैं जरूर कहूँगा कि मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में अशोकनगर क्षेत्र में खासकर कुछ ऐसी गतिविधियां हैं, और मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक मैं यहाँ था 2019 तक ऐसी कोई घटना घट नहीं पाई। और मैंने ये भी विश्वास आपके जरिए अशोकनगर की जनता को देना चाहता हूँ। 7 मई को मतदान, 4 जून को नतीजे निकलेंगे और अशोकनगर की जनता
आशीर्वाद के आकांक्षी हूं। और अगर आशीर्वाद रहा, मेरे रहते हुए कोई भी अनियमितता, कोई भी भ्रष्टाचार, कोई भी गलत कार्य मेरे संसदीय क्षेत्र में नहीं होगा। कुछ दिन पहले बहुत बुरी घटना हुई अवंती छाबड़ा जी के साथ। मुझे खुशी है कि प्रशासन ने तीव्र गति से इस पर कार्रवाई की। चारों आरोपी 36 घंटे के अंदर जेल के सलाखों के पीछे। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ऐसी कार्रवाई, और मैं आशा करता हूँ कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसी घटना या ऐसी घटना छोड़ो, सोच की, विचारधारा की पुनरावृत्ति। 16 अक्टूबर 2022 को मैंने गृह मंत्री को लाया था ग्वालियर में, ग्वालियर के एयरपोर्ट का शिलान्यास करने। 16 महीने के अंदर बड़े महाराज की जयंती 10 मार्च 2024 प्रधानमंत्री के द्वारा मैंने उस एयरपोर्ट का लोकार्पण किया। 2.5 लाख स्क्वायर फुट का एयरपोर्ट, 600 करोड़ रुपए की राशि, 16 महीने के अंदर। देश के 75 साल में रिकॉर्ड है कि इतना बड़ा एयरपोर्ट इतने कम समय में। और आप में से कई लोग अगर ना जा पाए हो तो जरूर जाके देखें। उसमें ग्वालियर चंबल संभाग की संस्कृति, ग्वालियर चंबल संभाग का इतिहास पूर्ण एयरपोर्ट में मैंने रखा है, और पूरे देश में मैं यही काम कर रहा हूँ। मेरे वॉच पर, मेरे रहते हुए मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि कहीं भी भ्रष्टाचार, 17 साल आप मेरे साथ रहे, कहीं आपने देखा। अब मैं 5 साल नहीं रहा तो मैं क्या करूंगा? जांच मैं बिल्कुल करूंगा, जांच केवल नहीं, लेकिन अधिकारियों को मैं दंड भी दूंगा। मैं छोड़ता नहीं हूँ। मेरे इस्पात मंत्रालय और सिविल एविएशन मंत्रालय का कार्य आप देख लो। अयोध्या धाम का एयरपोर्ट मैंने 20 महीने में बनाया। और आप लोग अगर नहीं गए हो तो ग्वालियर से जाइएगा, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट मैंने दिल्ली द्वारा दे दिया है। अयोध्या पूरा मंदिर की आकृति में मैंने बनाया।